रब फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। रब फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दता, जो लोग सोने चांदी को जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो खुशखबरी दे दो कि उसके लिए दर्दनाक अज़ाब आने वाला है। अल्लाह अकबर बोलिए। जो लोग पैसे रुपया जमा करते हैं मगर अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं करता, इसी से आता है रब फरमाता है वातिउ अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। और इसी ज़कात के मुंसलिक ये आयत है कि जो लोग सोना चांदी को जमा करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, धन दौलत को जमा करते हैं, मगर जब अल्लाह के राह में खर्च करने की बारी आ जाती है तो पीछे हट जाता है और कदम को पीछे ले लेता है। शायर फरमाता है मेरे सवाल की अजमत तो देख, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे सवाल की अजमत को तो देख, खैरात ना दे हुस्न तलब तो देख, खैरात ना दे हुस्न तलब की दात तो देख। नसीब अपना अपना, मकाम अपना अपना, रब ने तुझे देने के लिए बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुझे देने वाला बनाया, ये शुक्र अदा करो। जिसको मांगने वाला बनाया वो भी शुक्र अदा करे, है ना। हर एक का नसीब है, नसीब अपना अपना, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो, काम अपना अपना। बुद्ध कहे हमें काफिर, खुदा की मर्जी। जो खुद बुद्ध है, बुद्ध जानते हैं ना, मूर्ति, बुद्ध कहे हमें काफिर, खुदा की मर्जी। खड़े हैं नबी के खातिर, खुदा की मर्जी। बुद्ध कहे हमें काफिर, खुदा की मर्जी, खड़े हैं नबी के खातिर, ये भी खुदा की मर्जी। आने वाले बहुत आते हैं, मस्जिद में खड़े हो जाते हैं, भाई फला जगह से चंदा के लिए आया हूँ, हमारे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, 4 मौलवी है, सबको तंगा देना पड़ता है ना। ये मांगने वाला मांगता है ना, आप देने वाला देते हैं, ये तो आपकी नसीब चमकती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको उस मकाम तक पहुँचाई है, इसलिए तो शायर ने कहता है कि नबी नसीब अपना अपना, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो, काम अपना अपना। और बुद्ध कहे हमें काफिर, खुदा की मर्जी। अरे खड़े हैं नबी के खातिर, खुदा की मर्जी, खड़े हैं नबी की खातिर, खुदा की मर्जी। रब फरमाता है कि जो लोग ज़कात नहीं देते उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब ज़कात किस चीज़ की ज़कात दिया जाए? कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत सारे धन दौलत होगा तो ही ज़कात देंगे। हमारे पास क्या है ज़कात देने के लिए? मैं बताता हूँ आपके पास क्या है। आपके पास हर चीज़ के लिए ज़कात है। हर नेमत की अल्लाह ताला ने आपको आँख से अता किया, हाथ से अता किया, कान से अता किया, ज़बान से अता किया, जिस्म से अता किया। अल्लाह ताला ने आपको सारी कायनात से अता किया है, सारी चीज़ें दिया है, तो हर एक चीज़ के लिए ज़कात है। मुसलमानों, घबराना नहीं कि खाली करोड़पति बनेगा उसी के लिए ज़कात है। हर नेमत का ज़कात है। सांस है, जो सांस लेते हैं ना, सांस, ये सांस की भी ज़कात है कि जिस सांस से तुम जिंदा रहते हो उसी सांस से कभी कहो अल्लाहू 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 का जिक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सांस का ज़कात कबूल कर लेगा। औलाद की भी ज़कात है। 4-5 बच्चे हैं तो कम से कम एक को तो दीनदार बनाओ यार। सबको इंग्लिश में घुसा के रखो, एक को दीन इस्लाम के तरफ ढकेल दो, एक को दीन इस्लाम के लिए छोड़ दो, एक को कहो कि तुम कुरान सीखो, एक को कहो तुम हदीस सीखो, ताकि हमारे घर वालों को सिखा सको। अगर एक औलाद भी तुम्हारा दीन सीख गया तो औलाद का ज़कात बन गया है। माल के भी ज़कात है, जो जानते ही है। 2.5% देना है। कितना देना है? कितना देना है भाई? जोर से बोलो।
1000 में 25 रुपया, 100 रुपया में सिर्फ आ रही रुपया कितना? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया मत ही दिन पड़ सो बेसी तो दिन पड़ जाए ना। एक खरमुंजा खरीद के लाता है, बोला कि 50 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 2 किलो का कितना हुआ? 200 रुपया हुआ। खरीद के लाया घर में और काटा, छीलना शुरू किया, 50% आउट। गया कि नहीं गया? हा? अगर 50% नहीं गया तो 20% तो जाएगा ही छिलका। तो आप बोल सकते भाई छिलका भी तो हम खरीद के लाए हैं वजन के हिसाब से, इसको क्यों फेंके? हा? इसको क्यों फेंके? इसको भी खाएगा? नहीं खाएंगे ना। कहा मौलवी साहब जो खाने की चीज है उसे खाया जाए, छिलका फेंकने की चीज है फेंका जाए। मुसलमानों याद रखना, ज़कात में भी कुछ माल ऐसे है जिसे खाने के लिए हो खाओ और जो देने के लिए हो उसे दे दो। एक मुर्गी खरीद के लाया 240 रुपया किलो, गोटा मुर्गी लेके आ गया, घर में लाया, जबा किया, ये फेंका, पंख फेंका, ये फेंका, चमड़ा फेंका, मुंडी फेंका, पैर फेंका, ये फेंका, दुनिया भर के सामान फेंकने के बाद 2 किलो का मुर्गी लाया था, 1 किलो 400 ग्राम हुआ, 600 ग्राम आउट। होता है कि नहीं होता है? कोई दुख होता है आपको? बोलिए ना, दुख होता है आपको? कोई तकलीफ होती है कि भाई हमने 400 रुपये का मुर्गी लाया, उसमें 100 रुपया निकल गया, 400 में 100 रुपया चला गया, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पकाता है खाता है, कोई तकलीफ नहीं है। 100 में 2.5 रुपया सिर्फ देना है, तकलीफ है। 1000 में सिर्फ 25 रुपया देना है, तकलीफ है। वहां 400 में 100 चला गया, कोई तकलीफ नहीं है। सब्जी खरीद के लाया है ना, बहुत सारे सब्जी है, उसकुस लेके आइए है ना, झींगा लेके आइए, बहुत सारे सब्जी ऐसे हैं जब काटने बैठते हैं तो माँ बहनों से पूछो कि कितने % आउट होता है। माँ बहनें बताएगी कि एक सब्जी 1 किलो का लेके आएंगे तो कम से कम 1 पाव तो निकलता ही है। 1 किलो में अगर 1 पाव निकले तो हिसाब लगा लीजिए कितना, 25% हुआ ना? हा? बोलिए ना। 1 किलो सब्जी लाए, उसमें से काट करके निकालते निकालते माँ बहनों से पूछे 25% निकल गया। ये हमारे मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो खाने की चीज है, खा लेता है। लेकिन जो दौलत है उसमें सिर्फ 2.5% देना है, इनको तकलीफ है। याद रखना मुसलमानों, अगर यही तकलीफ दिल में लगा करके बैठोगे कि कैसे निकालेंगे, इतना पैसा जा रहा है, तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। जरा ध्यान दीजिएगा। माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई आ रहे हैं, 1000 दीजिएगा, 1000। अच्छा, हाँ ले ले, जल्दी जल्दी ले। ये ज़कात फिर मत दीजिए, ये मस्जिद का है भाई, ये ना अनवर कलर का है, क्या नाम है? अजीज़ुर रहमान, अजीज़ुर रहमान, उसका मोइनुद्दीन लिखिए ऊपर। माशाल्लाह, ये मेरा आप पसंद दीजिएगा ना? 1000 देंगे। हाँ हाँ 1000, 2000 कम देंगे। अच्छा, ये 500 रुपये इसका लिखिए, उसका लिखिए मोइनुद्दीन, ये इसका मोहसिन का। 2 दफ़ा पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। आपके पास नल है, कोई गरीब आदमी आपके पास रहता है, आप नल लगाए हैं, 1 लाख खर्चा करके एक नल लगाए हैं, घर में आपका पानी आ रहा है, मगर ये गरीब आदमी घर में उसके आपके पड़ोस में रहता है, उसके यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, आपका पानी वेस्ट जाता है मगर किसी गरीब को नहीं देते। मुसलमानों याद रखना, आपके घर में कुआं है, जिस कुआं से पानी अब हमेशा पीते हैं, कभी उस कुआं से किसी गरीब को भी पानी पिला दिया कीजिए। आपके यहाँ तो कुआं तो है नहीं, यहाँ नल है, तो आपके घर में नल है। जब पानी आपका ज्यादा हो किसी गरीब को बुलाइए कि आपके यहाँ पानी नहीं है, नल जोड़ देता हूँ, आप पानी ले लीजिए, आपके पानी का ज़कात निकल जाएगा। जरा बोलो ना भाई, लाइए, पानी का भी ज़कात निकल जाएगा।
ये ज़बान की भी ज़कात है। जिस ज़बान से दुनिया भर के काम करते हो, लोगों के सामने सर्व ज़बानी करते हो, इस ज़बान से ना जाने क्या क्या बोली बोलते हो, इस ज़बान से हज़ारों बातें करते हो, लोगों के सामने पैसा भी कमाते हो, इस ज़बान से तुमने दुनिया में बहुत चालाकी करते हो। उसी ज़बान को कभी ना कभी अल्लाह के ज़िक्र में लगाओ, कभी नात पढ़ो, कभी अल्लाह का ज़िक्र पढ़ो, कभी दुरूद शरीफ पढ़ो, कभी अल्लाह का नाम लो, ज़बान की भी ज़कात अदा हो जाएगी। ये हाथ से आप हमेशा घर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, सब काम करते हैं, कभी इस हाथ से आकर मस्जिद का भी काम कर दिया करो। जरा बोलो ना, इसी हाथ से जब दुनिया भर के काम करते हो, इसी हाथ से कभी मस्जिद में आओ, मस्जिद की सफाई कर दिया करो, मस्जिद का काम कर दिया करो, आपके लायक जो काम है वो कर दिया करो, हाथ का भी ज़कात अदा हो जाएगा। जिस पैर से तुम सारी दुनिया घूमते हो, कभी उस पैर को नेक मजलिस की तरफ लेके जाओ, कभी जलसा सुनने, कभी नात सुनने, कभी जुम्मा पढ़ने, कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ने। जिस पैर से सारी कायनात का सैर करते हो, उसी पैर को कभी अल्लाह की राह में खर्च किया करो, उस पैर का भी ज़कात अदा हो जाएगा। इस आँख से तुमने हज़ारों दुनिया देखी है, कभी चांद देखे, कभी सूरज देखे, कभी आसमान देखे, हज़ारों मखलूक़ात देखे, लोगों का चेहरा देखे, कभी उस आँख से कुरान शरीफ पढ़ना नहीं भी जानते हो, कुरान के पारे को खोल के देख लिया करो यार, तुम्हारे आँख की ज़कात अदा हो जाएगी। और इल्म के भी ज़कात है। हम जो इल्म खर्च करते हैं, जिस इल्म को हमने सीखा है 12 साल 14 साल से, आपने कोई इल्म सीखा है, आप मिस्त्री है तो मिस्त्री का काम करते, वो आपके लिए इल्म है ना। हाँ, कोई टाइल्स का काम जानता है तो वो टाइल्स का काम कर रहा है, उसके लिए वही इल्म है। कोई लाइन का काम जानता है, कोई एसी का काम जानता है, कोई और कुछ जानता है। जो भी इल्म आपके अंदर है, जो इल्म आपने सीखा है, उस इल्म को कभी दूसरों को भी सिखा दिया करो। तुम्हारे इल्म सिखाने से उसका घर चलेगा, वो 2 रुपया कमाएगा, वो अपने फैमिली को पाल सकेगा। कसम खुदा की तुम्हारे इल्म का ज़कात हो जाएगा। हर चीज़ का इल्म है, ज़कात है, बस शर्त है कि आपको ज़कात अदा करना होगा। यही सहाबा इकराम का तरीका है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने बिरहा बाग था उसके पास, क्या नाम था, एक बिरहा बाग था। बाग मतलब बगीचा। बगीचा जानते हैं, हमारे इधर बगीचा होता है आम का, हमारे इधर बगीचा होता है उसमें कोई चीज़ नहीं, वहाँ उनके यहाँ बगीचा होता था अरब में, उसमें खजूर के दरख्त लगे होते थे और उसमें हज़ारों रुपया इनकाम होता था। एक दिन अपने बगीचे में बैठ करके वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर की नियत किया। अचानक पीछे खजूर के झाड़ में एक चिड़िया फड़फड़ाया तो इसकी नमाज में खलल पैदा हो गई। आया घर, कागज़ वगैरह लेके गया अल्लाह के रसूल के बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये बगीचा में अल्लाह के नाम पे दे दिया। जोर से बोलो ना। जिस बगीचे के वजह से मेरी नमाज में खलल पैदा हो, कसम खुदा की ये साहबी रसूल को गवारा नहीं कि वो बगीचा मेरे लिए रहे। आपने कभी किया ऐसा? है? आप तो ऐसा करते हैं कि उसी धन के लिए कभी जोहर की नमाज छोड़े, कभी असर की नमाज छोड़े, कभी मगरिब की नमाज छोड़े, कभी इशा की नमाज छोड़े, 5 वक्त की नमाज छोड़ देते हैं। अक्सर बंदे ऐसे भी है, अगर काम मिल जाए तो जुम्मा की नमाज भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो नामची में ऐसे भी है, उसको मैं ईद के दिन बोल रहा हूँ यार ईद की नमाज पढ़े नहीं, तो हमको बोल रहा है कि 2 दिन पहले बोलना चाहिए था आपको। हाँ, एक लड़का है, उसको मैं बोला क्या रे नमाज ईद की नमाज पढ़े नहीं पिछले साल, तो हमको बोल रहा है कि मौलवी साहब 2 दिन पहले को चाहिए ना, 2 दिन पहले बोल देते तो अच्छा था, मतलब मैं भी ईद की नमाज पढ़ लेता। उसको पता भी नहीं कि ईद की नमाज क्या है। ये है आज के मुसलमान की हाल। और कहता है कि हम मुसलमान परेशान है। परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे मुसलमान को रहने की दुनिया में कोई हक नहीं है। वो मार खाएगा, जहाँ भी जाएगा जूता खाएगा, लज्जा खाएगा। आज हजारों किस्म के परेशानियां आ रही है, आप देख रहे हैं मोबाइल में, फेसबुक में, इंटरनेट में देख रहे हैं कि मुसलमान को हर जगह
सब कुछ किया जा रहा है, यहाँ तक कि मस्जिद के सामने जाकर के लाथिया जा रहा है। अरे नहीं, मैं तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि अगर आपका पूजा मस्जिद के सामने होता है तो बाबरी मस्जिद तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? उसी के सामने कर लेते। मस्जिद के सामने होता है ना, जब मस्जिद के सामने ही सब कुछ होता है तो बाबरी मस्जिद तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? बहरहाल उस मौजू में मुझे जाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुसलमान की हिफाजत फरमाए। लेकिन वजह यह है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, हम अपने आप को समझ नहीं पाए, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर ये परेशानी है। मुसलमानों, याद रखना, जिस दिन मुसलमान अपने आप को समझ जाएंगे, जिस दिन इस जुम्मा की तरह फजर की नमाज में लोग आने लगेंगे, मुसलमान का हिंदुस्तान में बोलबाला होगा। जुम्मा में जगह नहीं है, फजर में आदमी नहीं है, यही मुसलमान है ना कोई दूसरा है। वही नाम है, वही बाप का नाम है, वही सब कुछ है। फजर में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो आदमी नहीं है, जुम्मा में जगह मिलती नहीं है, परेशान हो जाता है लोग के कहाँ बैठे। जिस दिन फजर की नमाज में जुम्मा की तरह लोग आने लगेंगे ना, हिंदुस्तान में मुसलमान का बोलबाला होगा। गैर देख के घबरा जाएंगे कि इसके अंदर क्या हो गया है, कौन सा जज्बा पैदा हो गया है, कौन सा कुरानी ईमान आ गया है, कौन सा ईमानी ताकत इसके अंदर है कि आज फजर की नमाज में इतने लोग जमा हो गए हैं। जिस दिन वो देख लेंगे, घबरा करके मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। आए मुसलमानों, जिस दिन जुम्मा की तरह तुम फजर में आने लगोगे, समझ जाना हिंदुस्तान में मुसलमान का बोलबाला होगा। मगर करे क्या, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, मेरे घर में आग लगी है घर की चिराग से। हम अपने आप से परेशान है, हम मुसलमान से ही परेशान है। इतना परेशान है कि वो अपने सुख से उतना खुशी नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है। कोई अच्छा हो जाए तो तकलीफ, कोई 2 पैसा कमा ले तो तकलीफ, कोई 1 मंजिला उठा दिया तो उसको तकलीफ, कोई बिल्डिंग बना लिया तो उसको तकलीफ, कोई घर बना लिया तो उसको तकलीफ। कैसे कर लिया भाई? तू भी दुआ मांगो ना अल्लाह की बारगाह में, और कसम खुदा की अपने पैसे का ज़कात देते रहो, अल्लाह ताला तेरे घर में खुद ब खुद बरकत देता जाएगा। जरा जोर से बोलो, अपने पैसे का ज़कात हिसाब करके निकाल दिया करो, अल्लाह तुम्हारे घर में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तू खुद ब खुद बड़ा बन जाएगा। दूसरे को देख करके तरसने की जरूरत नहीं है, मगर ये इंसान है, खुद गर्ज है इंसान। ये इंसान ऐसी आलम में है कि इंसान जब तक दुख में रहेगा आपकी तारीफ करेगा, जब तक दुख में रहेगा खुदा को याद करेगा। जैसे सुख आ जाता है खुदा को भूल जाता है।